हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य। और आपको पता है कि जब हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, मैसूर देखे थे और जीत किसकी हुई थी। फाइनली लास्ट में हम क्या देखे थे, अंग्रेज की यहाँ पे जीत हुई थी। तो आगे जितने भी युद्ध होगा सभी में जीत किसका होगा, अंग्रेज का होगा। थोड़ा सा लेट जरूर होगा मगर फाइनली जो जीत होती है ना, आप देखेंगे अंग्रेज का ही जीत होगा। तो थोड़ा सा मैप पे थोड़ा सा समझते हैं और फिर एक एक करके हम सभी कुछ को आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पता है कि अंग्रेज भारत में आ चुका है मसाला को व्यापार करने के लिए। मसाला को व्यापार के साथ ही उनका मन बदल जाता है कि नहीं, अब मैं पूरे भारत पे राज करूं। तो राज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, युद्ध तो जरूर लड़ना पड़ेगा ना। युद्ध लड़ा, सबसे पहले युद्ध किससे लड़ा, मैसूर से लड़ा। फिर मैसूर को अपने कब्जा में कर लिया था। फिर इसके बाद मराठा से अभी हम देखेंगे किस तरह मराठा से युद्ध लड़ता है। ठीक है, पहले तो मराठा बहुत ही शक्तिशाली होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो वो अंग्रेज इंतजार करता है कि कब इसके अंदर में ही अपने आप में झगड़ा हो ताकि वो कमजोर हो जाए। जैसे ही कमजोर होता है तो अंग्रेज बस इसके साथ भी युद्ध लड़ता है, फाइट लड़ता है, फिर जीतता है और फिर इन्हें भी अपने में मिला लेता है। ठीक है, फिर इन वाले पार्ट के साथ युद्ध लड़ता है, फिर इन्हें भी अपने में मिला लेता है, फिर इन वाले पार्ट के साथ लड़ता है, फिर इन वाले पार्ट के साथ लड़ता है। तो एक एक करके सभी है, ठीक है, सभी प्रांतों के साथ युद्ध लड़ता है और फिर अपने में मिलाता है और फिर पूरे भारत पे राज करने की कोशिश करता है। ठीक है, निजाम के साथ लड़ता नहीं, निजाम खुद ही अंग्रेज को देखता है। भाई निजाम थोड़ा सा डरपोक होता है, बोलता है यार मतलब ये तो बहुत शक्तिशाली है, इनसे युद्ध लड़ेंगे तो खुद पे खुद मेरी हार होगी। तो वो खुद पे खुद क्या होता है कि अंग्रेज के साथ मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक हम सभी को आगे देखेंगे। हाल ही का आज जो रहेगा मराठा साम्राज्य रहेगा और नेक्स्ट इस वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को कवर कर चुके हैं, अब इस वाले पार्ट को कवर करेंगे और तीसरा नंबर में हम इस वाले क्लास को देखेंगे ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मराठा का संस्थापक किसे माना जाता है, जो छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाता है आप लोग के, जब बेसिक क्वेश्चन सेट करना होगा कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आपके ऑप्शन होगा छत्रपति शिवाजी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी को यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में देखने की कोशिश करें। इसका जो जन्म है ना, कहीं कहीं आपको 1627 दिख जाएगा, कहीं कहीं 1630 दिख जाएगा। ये कंफ्यूजन का विषय है। हाल ही का जन्म नहीं पूछा था, बट ये जरूर पूछा था जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सिवानेर के किला में हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसला था। इनका माता का नाम क्या था, तो जिजियाबाई था। इनकी एक प्रसिद्ध पत्नी थी, हाल ही का कई सारा शादी की थी। इनकी प्रसिद्ध पत्नी का नाम क्या था, साईबाई था। ठीक है, और इनका एक बेटा था, इनके बेटा का क्या नाम था, तो संभाजी था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके माता जी, इनके फादर जी और इनके माता जी। ठीक है, और ये उनका कुछ संतान देख सकते हैं संभाजी। तो ये कुछ आप इमेज से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो ये कुछ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र वाला पार्ट का कुछ इमेज मैप। और यहाँ पे है रायगढ़, और इनको ही अपनी राजधानी बनाई थी शिवाजी ने। और शिवाजी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है एक मराठा साम्राज्य में। जब तक शिवाजी था तब तक अंग्रेज के पास हिम्मत नहीं था कि ये मराठा पे साथ युद्ध कर सके। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, शिवाजी को नौ शिवाजी से बहुत कोई डरते भी थे। थोड़ा सा आगे यहाँ पे बात करें, शिवाजी के दो गुरु हुआ करते थे। ठीक है, शिवाजी कितने, दो गुरु थे। पहला गुरु का नाम था दादाजी, दूसरे गुरु का नाम क्या था, रामदास था। ठीक है, अब ये दोनों गुरु का काम क्या था, तो पहला जो गुरु था दादाजी, वो एक राजनीति के बारे में उन्हें सिखाया करता था कि आपको किस तरह एक राजनीति करना है। दूसरा जो गुरु हुआ था धार्मिक के बारे में बताया करता था, जिसका नाम क्या था, रामदास था। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिवाजी का धार्मिक गुरु का नाम क्या था, तो आपके ऑप्शन में होगा रामदास होगा, तो आप उन्हें टिक लगा सकते हैं। या नाउ आगे यहाँ पे बात करें, शिवाजी ने अपना मराठा साम्राज्य को 1600, ठीक है, 45 में अपने पिता से प्राप्त किया था मराठा साम्राज्य को। ठीक है, निम्नलिखित किला को भी शिवाजी ने यहाँ पे जीता था। मिस्टेक है, निम्नलिखित किला को भी शिवाजी ने जीता था। जैसे कि यहाँ पे बात करें, शिवगढ़ का किला जीता था 1643 में, जो कि पहला किला था। कुछ यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, शिवगढ़ का किला जीता था शिवाजी ने। अब जाहिर सी बात है भाई, उनको खुशी मिलता है जब आप किसी चीज़, मान लीजिए आपका प्री एग्जाम निकल जाता है, तो आपको आगे क्या मन करता है भाई, मेंस भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, आपको अंदर से हिम्मत आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक एक करके उन्होंने यहाँ से तो स्टार्ट किया। पहला किला यहाँ पे जीत गया था शिवगढ़ का, और इसके बाद कई सारा किला जीतता गया यहाँ पे, जैसे कि तोरंत का किला, पुरंदर के किला, ठीक है, जुन्नार के किला। तो ये सारे के सारे किला शिवाजी ने जीते थे। साथ में यहाँ पे बात करने वाले, शिवाजी ने एक गुरिल्ला का युद्ध की नीति की भी शुरुआत किया था। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, गुरिल्ला युद्ध की नीति किसने शुरुआत किया था, तो आपके ऑप्शन में होगा शिवाजी ने।
और इसके बाद उन्होंने कई सारा किला और भी जीत लिया था। ठीक है, ना आगे यहाँ पे बात करें, किला मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि आपके अगल बगल में आप जाओगे तो अभी भी पुराने खंडर सा घर या कुछ ऐसा राज महाराजा का बना होना, ठीक है, तो उनको अपने कब्जा में ले लेना यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपका है, ठीक है, और आपके कोई दियाद या आपका पड़ोसी क्या करता है, आपको भगा के वो खुद ही खुद अपने कब्जा में ले लेता है, जो कि अब पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब कानूनी व्यवस्था आ गया, पहले इतना नहीं हुआ करता था। ठीक है, ना आगे यहाँ पे बात करें वाले शिवाजी के खिलाफ षड्यंत्र। जाहिर सी बात है, शिवाजी इतना आगे बढ़ेगा तो किसी न किसी को तो जाहिर सी बात है उनका पसंद इतना नहीं आएगा, है ना, कि भाई शिवाजी जैसी बात है आगे बढ़ेगा तो पूरा नाम चलता था कि भाई शिवाजी इतना शक्तिशाली है, सभी कोई डरते थे। तो इनके खिलाफ क्या हुआ कि षड्यंत्र रचा गया। पहला षड्यंत्र देखने वाले हैं अफजल खां के द्वारा यहाँ पे, जो कि मारे भी गए। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे तो बीजापुर का एकमात्र सेनापति था जो कि अफजल खां था। उन्होंने 1659 में शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया था। ये बात शिवाजी को पहले ही पता था। ठीक है, ये भी एक जो बात करें अफजल का, वो भी बहुत ही बड़ा शैतान था। ठीक है, फिर ये बात पहले शिवाजी को पता था। शिवाजी पहले से ही अपने सेना के साथ और अपने ट्रेनिंग के साथ तैयार थे कि भाई अफजल खां आएंगे, बात आए थे बात करने के लिए, बट क्या आया था, लेकिन शिवाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। मगर शिवाजी तो पहले से ही तैयार था। फिर शिवाजी क्या करते हैं, अफजल खां को हत्या कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साजिश कौन रचा था, तो शाइस्ता खां के द्वारा साजिश रचा गया था। यह औरंगजेब का एक मामा था जो कि दक्कन का एक सूबेदार था। उसने 1663 में शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन शिवाजी उससे पराजित कर दिया। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। कहाँ का सूबेदार था यहाँ पे, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो जो शाइस्ता खां था वो दक्कन का सूबेदार था। किसका मामा था, औरंगजेब का मामा था यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे बात करें, फिर पुरंदर की एक संधि होती है जिसमें शिवाजी और जय सिंह के बीच यहाँ पे एक संधि करवाया जाता है। और इस संधि के तहत काफी कुछ यहाँ पे संधि ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि अंग्रेज किस तरह कर्नाटका के साथ संधि करता है, किस तरह हैदर अली के साथ संधि कहता है। संधि में यही कि हाँ कल के डेट में हम आपको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, आपकी जो जमीन है उसको हम कब्जा नहीं करेंगे। तो बस यहाँ भी यही कुछ बातचीत होगा। ठीक है, जो कि एक अपने में ही अपने आप देख रहे हैं ना, कि अपने में ही अपने इसका झगड़ा हो रहा है। अभी तो अंग्रेज इन भी नहीं किया, बस अंग्रेज सिर्फ देख रहा है। ठीक है, अभी तो देख रहा है कि चल क्या रहा है, बस उसको उसका कमजोरी को पता करने की कोशिश करे, चल क्या रहा है ये पूरा मराठा में। ठीक है, तो अभी अपने में अपने युद्ध होता है, फिर एक संधि होता है, और इस संधि के तहत बात करने वाले शिवाजी को भी बोलते हैं, मुगल को 23 किला को वापस कर देता है इस संधि के तहत। यहाँ पे ना आगे यहाँ पे बात करने, औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर के किला में बंद कर दिया था। अब देखिए ये बंद क्यों किया था औरंगजेब ने, हालांकि औरंगजेब से शिवाजी कुछ चीज बात करने के लिए गए थे, बट औरंगजेब को क्या आ गया तो गुस्सा शिवाजी पे। फिर क्या किया, औरंगजेब भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था जो कि दिल्ली पे बैठता था, और शिवाजी भी अपने आप में मराठा का सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक एग्जांपल हम आपको देखा, बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि अभी दिल्ली में बैठा हुआ है ना भारत के प्रधानमंत्री हैं, और वेस्ट बंगाल के भी मुख्यमंत्री हैं। वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो समझते हैं हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये समझते हैं केंद्र में जो बैठे हैं वो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है सही से। बस उस समय भी कुछ यही देखा करता था, शिवाजी अपने आप में समझते थे हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, औरंगजेब समझते थे हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली, दोनों के बीच में तालमेल नहीं बना। बट क्या किया, फाइनली शिवाजी को जेल में कैद करके रख दिया। फिर क्या हुआ यहाँ से, लेकिन शिवाजी ने जेल से अपने हम सकल दोस्त जिसका नाम क्या था हिरोजी फर्जन की मदद से भाग गया। ठीक है, उन्होंने रायगढ़ पहुंच गया और पश्चात 1670 में सूरत में दोबारा लूट लिया था। ठीक है, सूरत को लूट लिया था, आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो भी मुगल का संपत्ति हुआ करता था उन्हें लूट लिया करता था। ठीक है ना, आगे बात करें, इसी बीच शिवाजी ने और मुगल के बीच युद्ध होता है, लेकिन यहाँ से सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं इसके। ठीक है, इसके पश्चात राज अभिषेक होता है यहाँ पे। ठीक है, शिवाजी 2 बार अपना राज अभिषेक करवाते हैं। पहली बार देखिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के समय में करवाते हैं, और पहला राज अभिषेक में छत्रपति शिवाजी का उपाधि धारण करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने सोना और चांदी का भी सिक्का चलाया था यहाँ पे बात करने वाले, और सोना और चांदी का सिक्का यहाँ पे आप कुछ इमेज देख सकते हैं। शिवाजी का अंतिम बात करने वाले तो कर्नाटका का अभियान था। क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाएगा, शिवाजी का अंतिम कौन सा अभियान था, तो कर्नाटका का अभियान था, जहां पे जिजिया का किला वो क्या कर दिया था, जीत लिया था, और शिवाजी का एक अंतिम विजय रहा था। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिजिया का किला देख सकते हैं, जो कि एक अंतिम किला था और शिवाजी के द्वारा, ठीक है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नौ देख रहे हैं अंग्रेज का अभी तक कोई इन नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा और संयम रखिए। सिर्फ अंग्रेज देख रहा है चल क्या रहा है, बस वो देख रहा है कि कब शिवाजी कमजोर होगा, देन हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, फिर इसे हम अपने में मिला लेंगे। बस अंग्रेज अभी देख रहा है, ठीक है, और कोशिश भी कर रहा है किस तरह और कमजोर होगा। ना अब शिवाजी की यहाँ पे आगे हम देखेंगे मृत्यु हो जाती है, फिर शिवाजी के दो बेटे जन्म लेते हैं, ठीक है। एक बेटा का नाम क्या होता है, राजा राम होता है, और एक बेटा का नाम संभाजी होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, अब मराठा साम्राज्य को अब दोनों के हाथ में कमाना कि अब किस तरह चलाना है। बट शिवाजी जब तक होते हैं तब तक पूरे मराठा समाज पे कोई यहाँ पे बात करने वाले हैं आक्रमण नहीं करते। जैसे ही उनके बेटा आता है तो जाहिर सी बात है वो इतना समझदार तो होंगे नहीं, जितना बाप होते इतना तो बेटा होते नहीं। वो भी अपने अकॉर्डिंग कोशिश करते साम्राज्य को बचा के रखने का। ना आगे यहाँ पे देखें, शिवाजी की मृत्यु के बाद राजा राम और संभाजी दो बेटे का संघर्ष शुरू हो जाता है। ये दोनों बेटा अपने में ही अपने युद्ध लड़ता है। अंग्रेज तो खुश होगा ही होगा, भाई आप लड़ो तो सही, जाहिर सी बात है दोनों भाई अपने में अपने लड़ेगा तो मराठा साम्राज्य कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा हुआ करता है, जब दो भाई अगर युद्ध लड़ेंगे, दोनों भाई का जब बंटवारा हो तो जाहिर सी बात आधा पार्ट हुआ और आधा पार्ट हुआ। अब आधा आधा पार्ट होगा तो जाहिर सी बात अंग्रेज सोचा क्यों नहीं हम उसे मारेंगे, तो ये वाला खुश होगा तो इनको अपने सपोर्ट में लेता है, बोलता आप हमें सपोर्ट दीजिए, इस वाले पार्ट को हम अपने कब्जा में करते हैं, थोड़ा आपको देंगे थोड़ा हमको देंगे, तो वो खुश होगा, जाहिर सी बात है खुश होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की दुश्मनी बन जाते हैं। यहाँ पे हम आगे तो हम आगे, ठीक है। औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर लेता है, देख रहे हैं ना, औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करता है और फिर संभाजी की मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा का नाम क्या होता है, साहू जी पकड़ ले देते हैं। अब आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कौन किसका बेटा है, ये चीज आपको काफी कंफ्यूजन होता होगा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे काफी अच्छा से हम डिजाइन कर रखे हैं आप लोग के लिए। सबसे पहले बताते हैं शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इनका दो बेटा हुआ करता था, एक बेटा का नाम क्या था, राजा राम था, और दूसरे बेटा का नाम क्या था, तो शिवाजी था, ठीक है। राजा राम का जो एक बेटा था उनका नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय था यहाँ पे। फिर इनका भी एक बेटा था, इन बेटा का नाम क्या था, तो राजा राम टू था यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ये अपने दादा के नाम पे रखे थे और ये भी एक अपने दादा के नाम पे ही रखे थे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये शिवाजी टू है, राजा राम टू है। ना आगे यहाँ पे बात करें जो संभाजी है, उनका बेटा का नाम क्या था, साहू जी था, ठीक है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि राजा राम के समय काल में क्या हुआ, शिवाजी टू के समय काल में क्या हुआ था, राजा राम द्वितीय के समय काल में क्या क्या हुआ था, तो वो सारा कुछ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का ये सब इनका बेटा नहीं हुआ करता था, इस चीज को हम थोड़ा आगे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे संभाजी, यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि शिवाजी के पुत्र हुआ करता था संभाजी। इनका समय काल भी आप देख सकते हैं 1680 लेके 1689 हुआ करता। इसके समय में औरंगजेब, यहाँ मिस्टेक है, औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर 1689 में आक्रमण कर दिया। फिर संभाजी की मृत्यु हो जाती है, फिर औरंगजेब ने उनके बेटा साहू जी को क्या करते हैं, किडनैप करके ले जाता है यहाँ पे, ठीक है। ना आगे यहाँ पे देखें फिर कौन आता है, राजा राम आएगा, जाहिर सी बात है इनका भाई की मृत्यु होगा तो राजा राम ही आएगा। और ये राजा राम का कुछ इमेज देख सकते हैं, ये शिवाजी का पुत्र था और संभाजी का भाई था यहाँ पे, ठीक है। संभाजी की मृत्यु के पश्चात ये राजा बन जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका राजा बन जाता है ये, ठीक है, राजा राम यहाँ पे। ना उन्होंने प्रतिनिधित्व नाम का एक नया पद बनाया था और इनकी मृत्यु अचानक 1700 में हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम क्या होता है, ताराबाई होती है, ठीक है। अब इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ताराबाई ही चलाता है, ठीक है, ताराबाई चलाती है क्योंकि संभाजी का बेटा को तो पकड़ के ले ही जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यह राजा राम का विधवा पत्नी था और इनका बेटा का नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय था यहाँ पे। शिवाजी द्वितीय को साहू जी ने हटा दिया था यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन को आप अपने ऐसे नहीं समझ पाइएगा, इसे अपने अकॉर्डिंग नोट करिएगा, ठीक है, या इनको प्रिंट आउट निकाल के सामने रखिएगा और फिर मैं जो बता रहा हूँ उनको आप समझते जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा ये सीन चल क्या रहा है यहाँ पे, एक बार में नहीं आएगा। साहू जी के बारे में बात करें, ये संभाजी का पुत्र था जिन्हें औरंगजेब ने पकड़ के ले गया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शिवाजी को साहू जी ने हटा दिया था। ये साहू जी कौन था, याद आया आपको, तो साहू जी कौन था, तो संभाजी का पुत्र था, ठीक है। और शिवाजी द्वितीय कौन था, तो राजा राम का पुत्र था यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले नेक्स्ट 1749 में औरंगजेब ने जेल में कैद कर लिया था, लेकिन आसफ का जो औरंगजेब का बेटा था वो साहू जी को छोड़ दिया था, ठीक है। साहू जी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, सतारा बना दिया था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो भाई के बीच जाहिर सी बात है युद्ध होगा, कभी ये बोलता है हम बनेंगे राजा, कभी ये बोलता है हम राजा बनेंगे, ठीक है, बस मराठा समाज को संभालने के लिए।
अब दोनों में युद्ध जब होगा तो जाहिर सी बात है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप दोनों डिवाइड कर लीजिए, अपने मराठा साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। उत्तर में होता है, उत्तर में कौन बैठता है तो साहू जी रहते हैं, भाई साहू जी उत्तर वाले पार्ट में साहू जी राज करते हैं। दक्षिण वाले पार्ट में कौन राज करते तो राजा राम द्वितीय राज करते, जो कि शिवाजी का द्वितीय का बेटा हुआ करता था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे यहाँ पे बात करें, साहू जी ने पेशवा का एक पद बनाया था, ठीक है। साहू जी ने एक पेशवा का पद बनाया था और यह पद सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को बनाया था, ठीक है। इस पद का जो सबसे हेड होता है ना, मुखिया, ठीक है, वो विश्वनाथ को बनाया था। अब ये पेशवा पद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि अभी अपने भारत में राष्ट्रपति है ना, अब राष्ट्रपति नाम के लिए है, मगर इनका जो सारे काम होता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना। तो बस उससे उस समय में नाम का एक क्या हुआ करता था, शिवाजी का तो मृत्यु हो ही गया था, अपने में अपने दोनों भाई झगड़ा करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, साहू जी था, एक पोस्ट बनाया था पेशवा, जिनका काम था अगर हम डिसीजन नहीं ले पाए तो पेशवा काम है कि वो डिसाइड करना, ठीक है, कि कहाँ पे क्या करना है, किससे कहाँ पे पैसा लाना है, किसको क्या करना है। तो पेशवा बनाया था, पेशवा नाम का एक पोस्ट बनाया था और इस पोस्ट का हेड किसे बनाया था तो बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया था। आप समझ गए ना क्या काम है, राष्ट्रपति नाम के लिए होता है, प्रधानमंत्री ही सारा काम करते हैं। बस उस समय में भी अब क्या होता है, प्रधानमंत्री ही आप सारा संभालेंगे, मतलब बालाजी विश्वनाथ ही पूरा कुछ देखते थे ना। राजा राम ने राजा राम ने संभाजी की मृत्यु के बाद प्रतिनिधि नाम का एक नया पद बनाया था। इनकी मृत्यु अचानक 1700 में हो जाती है, जो कि हम पहले देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम कहते हैं ताराबाई होती है। ताराबाई 1700 से बात करें 1707 में उनका बेटा शिवाजी द्वितीय होता है। तो ये सब चीज हम पहले भी देख चुके थे ना। आगे यहाँ पे बात करेंगे राजा राम द्वितीय देखें, यह शिवाजी द्वितीय का बेटा होता है। उन्होंने 1750 में संगोली की संधि के मध्य अपना साम्राज्य का संधि का पेशवा को दे दिया था यहाँ पे, जो कि एक मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ ना कि बहुत ही एक बेकार चीज है। मतलब राष्ट्रपति अब सीधा बोलते हैं कि हमसे संभालने वाला नहीं है, आप संभालिए इस चीज को, भारत को, ठीक है। तो बस इसी समय में आप देख सकते हैं राजा राम द्वितीय ने क्या किया, एक यहाँ पे संधि किया और संधि के तहत पेशवा को अपना जो भी कार्यभार है उन थमा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी काम चलेगा वो पेशवा चलाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, पेशवा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा शिवाजी के कार्य के बारे में देखें कि शिवाजी का क्या क्या कार्य रहा था, क्या क्या एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहा था, हम इस चीज को देखेंगे। तो शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि धारण किया था, जिनका अर्थ होता है क्षेत्रीय का संरक्षण करना, मतलब जो क्षेत्र है उनका संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचाव करना। शिवाजी का साम्राज्य 2 भागों में बट गया था यहाँ पे, ठीक है। एक तो स्वराज, ठीक है, स्वराज मतलब जो कि खुद का मिलाया था यहाँ पे, ठीक है, अपनाया गया राज था, जो कि एक बात करें पुराने प्रदेश जो कि उनका कुछ पुराना था, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बात करें यहाँ पे बात करें शिवाजी का 8 मंत्री हुआ करता था, 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था और सभी का एक अलग अलग काम था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सचिव हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, सबसे अगर प्रधान पूछे तो कौन था तो पेशवा था, ठीक है। मतलब सीधा सीधा पेशवा है ना, कनेक्ट किससे हुआ करता था, शिवाजी या जो भी क्षेत्रीय राजा हुआ करता था इनसे पेशवा कनेक्ट हुआ करता था। मतलब आप में से किसी को बात करना है तो पहले पेशवा से बात होगी और ये पेशवा ही कनेक्ट हुआ करता था, ठीक है। तो ये जैसे कि 8 मंत्री हुआ करता था, तो पंडित राव है वो धार्मिक मामला का काम देखता था, अमात्य है तो ये वृत्त के पैसा से रिलेटेड वगैरह काम दिया करता था। तो इसी तरह सबका कोई न कोई काम दे दिया गया था। न्यायिक है तो न्याय से रिलेटेड कोई काम वगैरह आता था तो इनके अंदर में हुआ करता था। जैसे कि अभी भी है, सचिव काफी सारा मंत्रिमंडल है, ठीक है, और सभी मंत्रिमंडल को काम दे दिया गया ना कि हाँ पैसा से रिलेटेड है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंदर देखा गया और इन्हें किसी मिनिस्टर को मंत्री बना दिया गया। तो बस उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था, ठीक है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। सेम चीज उस समय भी हुआ करता था। स्क्रीन पे शिवाजी 5 प्रांतों में बटा हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं सूबे कहते थे। प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी को हम सर ए दाकुन के आए, उसे हम क्या बोलते हैं भू राजस्व बोलते थे यहाँ पे। आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले पेशवा। नौ यहाँ पे देखिए अष्ट प्रधान का एक सदस्य था और इनका स्थान मराठा राजा के बाद आया करता था, ठीक है। ये सीधा और सीधा किससे कनेक्ट हुआ करता था तो मराठा राजा से कनेक्ट हुआ करता था, ठीक है। पेशवा का कुल संख्या बात करने वाले 7 था। सबसे प्रमुख बालाजी विश्वनाथ था यहाँ पे, ठीक है। पेशवा मतलब समझ काफी सारा विभाग था और सभी का अगर मैं बात करूँ हेड तो एक पेशवा को बना दिया गया था और पेशवा सीधा राजा से कनेक्ट हुआ करता था, ठीक है। और पहला पेशवा कौन था बालाजी विश्वनाथ था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं और ये कुछ आप इमेज में देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ और 1713 से लेकर 1720 यहाँ पे। और देखिए अभी भी अंग्रेज यहाँ पे देख रहा है कि मराठा में चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 पार्ट में बट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्षेत्रीय राजा था उनका भी मृत्यु हो चुका है, अब यहाँ पे पेशवा आ चुका है, तो अब ये देख रहा है, ठीक है। अब अंग्रेज क्या हो रहा है, दिमाग लगा रहा है कि अब समय आ चुका है, चलो अब मराठा समाज पे आक्रमण करते। तो कुछ समय के बाद देखिएगा किस तरह मराठा आता है और फिर युद्ध लड़ता है और फिर इन्हें अपने में कब्जा कर लेता है। जब पूरे तरीका से कमजोर हो जाता है तब युद्ध लड़ता है, ठीक है।
इसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो कोई ऐसा शासक नहीं बचता है जो पूरा सही तरीका से मतलब मराठा को चला पाए। आप देख रहे हैं इनका 2 बेटा जन्म लेता है, ठीक है, तो ये दोनों बेटा का भी मृत्यु हो जाता है। तो फाइनली उसके बाद एक बालाजी आते हैं विश्वनाथ, वो कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बहुत ही, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली भी माना जाता है कि मराठा साम्राज्य को क्या करता है कि एक करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है दूसरा संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का। ना आगे यहाँ पे बात करें, इन्होंने सैयद बंधु के साथ संधि किया था 1719 में। इस संधि को मराठा को मेघना काटा भी कहा जाता है। यहाँ पे ना किस संधि को मेघना काटा कहा जाता है, तो सैयद बंधु की संधि को मेघना काटा कहा जाता है। इनके बाद कौन आ जाता है, अब इनकी भी मृत्यु हो गई मान लीजिए, इनके बाद कौन आता है, बालाजी राव आते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक है, ये 1700 होना चाहिए, 1720 से 1740 होना चाहिए, ठीक है, 1700 से नहीं चला है, 1720 से 1740, ठीक है। यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, इनका बेटा आ जाता है। जिस तरह देखते हैं ना कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, इनका बेटा राजा राम आते हैं, तो बस इसी तरह यहाँ भी चलते हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई, बालाजी विश्वनाथ राव आते हैं यहाँ पे। और ना नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बालाजी वाजीराव आते हैं, कुछ यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यह बालाजी राव का प्रथम पुत्र था। उन्होंने नाना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसके समय में हेमंत शाह अब्दाली ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह मराठा कमजोर हो चुका है, तो एक एक करके अगल बगल के राजा भी उन पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, मतलब और साथ में अंग्रेज तो चाह ही रहा है यहाँ, ठीक है, कि किस तरह अब पूरा तरीका से कमजोर हो चुका है, मर चुका है यहाँ पे, ठीक है। पेशवा भी आया है यहाँ पे, वो भी मर चुका है, जो पहले पेशवा था वो भी मर चुका है। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत ही कमजोर हो गया है ना। आगे बात करने वाले मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, और आगे यहाँ पे बात करें, और इसी के समय काल में क्या होता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, 14 जनवरी 1761 को होता है, और पराजित कर देते हैं यहाँ पे ना। फिर आता है माधव राव आता है। माधव राव आता है, वो नाना साहब का बेटा हुआ करता था, बस ये नाम के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया था खास। फिर यहाँ पे बात करने वाले नारायण राव आते हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, ठीक है, तो काम कुछ ऐसा खास नहीं करता है, बहुत ही कमजोर हो गया, बस घिसा पिटा चल रहा है, चलने दे रहा है, ठीक है। ये माधव राव का छोटा भाई होता है माधव राव। इसके बाद कौन आता है, माधव नारायण राव आता है, यह नारायण राव का बेटा होता है, और इसके समय में एक सभा का गठन किया जाता है। बस इतना ही पॉइंट है, बाकी अब इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए चंडाल का आ जाता है, अंग्रेज आ जाता है, ठीक है, सीधा युद्ध करता है यहाँ पे, ठीक है। मराठा को पहले बोलता है कि भैया आप अपने आप मिल जाओ, या आप नहीं मिलोगे तो हम आपको मिला लेंगे अपने में कैसे मिला लेंगे, तो बस घोड़े पे बैठा और सीधा युद्ध करने के लिए, फाइट करने के लिए चालू हो जाता है। और मराठा तो कमजोर हो ही गया था, वैसे युद्ध लड़ना था तो शिवाजी के समय में ही लड़ता, बट नहीं, उस समय में शिवाजी के समय में बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, तो उस समय उनकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो जब पूरा कमजोर हो गया तो फिर फाइनली युद्ध करता और फिर अपने मिला लेता है। अब यहाँ पे देखिए एक युद्ध होता है, कब युद्ध होता है, 1775 से 1782 में। ये युद्ध में अंग्रेज मराठा को पराजित कर देता है, पहले ही युद्ध में पराजित हो जाता है ना। फिर एक छोटा छोटा युद्ध होगा 1803 से 1805 में। इस युद्ध में भी मराठा को पराजित कर देता है। अब देखिए पराजित करने के बाद सीधा राज नहीं कर सकते यहाँ पे। मान लीजिए कल के डेट में चीन, ठीक है, भारत पे युद्ध करता है और चीन बाई चांस जीत जाता है, तो क्या लग रहा है चीन का कोई आदमी पूरा भारत पे राज करेगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कोई जनता उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्या करता है, बस युद्ध में हार तो जाता है यहाँ पे, मगर वो अपने अकॉर्डिंग जो उनका हेड होता है, भारत का हेड होता है, सीधा बोलता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम भारत की जनता को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो मान लीजिए मंत्री है या राष्ट्रपति है, उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बोलता है वो करते जाता है, बस उसी अकॉर्डिंग। तो एक सीधा अंग्रेज नहीं बैठता है किसी प्रांत में, वो सिर्फ अपने आदमी को बैठाता है कि आप चलाइए, पर हम जो बोल रहे हैं वो करिए। 1803 से 1805 में इस युद्ध में मराठा को पराजित कर दिया जाता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। देख रहे हैं ना, मराठा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। अब भाई मराठा भी तो हार चुका है, फिर क्या होता है, दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? तो अंग्रेज कर लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। इस समय में मुगल राजा कौन था? तो शाह, ठीक है, यहाँ पे राजा शाह आलम द्वितीय हुआ करता था, ठीक है। अब औरंगजेब के शासन काल में शिवाजी हुआ करता था। ये दोनों ही काफी ज्यादा एक शक्तिशाली शासक था, बट अब औरंगजेब की भी इधर मृत्यु हो रही है, तो इधर शिवाजी की भी मृत्यु हो रही है, इनकी भी बेटा आ रहे हैं, इनकी भी मृत्यु हो रही है, तो और कमजोर होता जा रहा है, इनकी भी बेटा और कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले कुछ उसके समय काल में दिल्ली में कौन था? तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय था, जो कि बहुत ही कमजोर शासक एक माना जाता है। तो इसके समय काल में अंग्रेज दोनों साइड देखा है कि भाई दोनों कमजोर, दिल्ली भी कमजोर, इधर मराठा भी कमजोर, बस दोनों पे कब्जा कर लेते हैं। इधर मराठा पे कब्जा करता है और इधर दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे बात
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज मराठा को पराजित करते, तीनों को तीनों युद्ध में पराजित कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल उसमें कौन होता था? लॉर्ड हेस्टिंग था। इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। और सेनापति सर जॉन मैकल, वाजीराव द्वितीय पहला पेशवा था जो अंग्रेज के साथ संधि किया था। नाम याद रखेगा, वाजीराव द्वितीय यहाँ पे। और इस युद्ध के पश्चात, ठीक है, पुणे की संधि पे हस्तक्षेप किया जाता है, जिसके द्वारा, ठीक है, वाजीराव द्वितीय को पेशवा मराठा साम्राज्य को अंग्रेज को दे दिया जाता है। वाजीराव द्वितीय क्या होता है? इस संधि के तहत जो मराठा साम्राज्य वो अंग्रेज को दे देता है, ठीक है। मतलब अब अंग्रेज को देना मतलब ये नहीं कि अब अंग्रेज जो चाहेगा, मतलब कि हाँ अब आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, आप जो बोलिएगा हम केवल वही करेंगे, ठीक है। अगर ये बात नहीं मानेगा तो उन्हें भी मार देगा, साथ में कई सारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो बस ये अब अंग्रेज के हाथ में चला है। और अंग्रेज ने बिठूर कानपुर भेज दिया जाता है। किसे? तो वाजीराव पेशवा को भेज दिया जाता है कि आप वहां पे जाइए, रेस्ट करिए, हम आपको खर्चा पानी भेजा देंगे, ठीक है। मराठा साम्राज्य का अंतिम यहाँ पे बात करने वाले छत्रपति शाहजी, ठीक है, अप्पा साहब होते हैं यहाँ पे, जो कि शासक हुआ करते थे। और औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मराठा साम्राज्य था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर देखेंगे। अभी तो मराठा को कब्जा किया, अब मालूम नहीं और कौन कौन सा पार्ट को बचा है। तो इस वाले पार्ट को अंग्रेज अपने में मिला लिया है, इस वाले पार्ट को भी अंग्रेज अपने में मिला लिए, इस वाले पार्ट को भी मिला लिया। अब बचा क्या? इस वाले पार्ट बचा है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट को, फिर हम लोग ये देखेंगे इस वाले पार्ट को, फिर इस वाले पार्ट को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।